बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम विविध प्रकार के कथा प्रसंग आपको सुनाते हैं। आज के कथा प्रसंग का जो शीर्षक है वो है भगवान विष्णु ने कब कब किसके साथ क्यों छल किया। पुराणों में भगवान विष्णु के जिन 24 अवतारों का वर्णन मिलता है वे हैं श्री सनकादि मुनि, माने जिनमें है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और चौथा कुमार, और 2 है मत्स्यावतार नारद मुनि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नर नारायण, कपिल मुनि, दत्तात्रेय। इनमें त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और महेश का रूप मिलता है। कूर्म अर्थात कच्छप समुद्र मंथन करने के लिए यह अवतार लिया, और धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मोहिनी समुद्र मंथन के बाद देवताओं को अमृत पिलाया। यज्ञावतार आदिराज पृथु, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, श्री राम, श्री कृष्ण। 16 कलाओं से युक्त यही भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार माने गए हैं। 23वां अवतार जो है वो बुद्ध अवतार है। 24वां कल की अवतार है जो कलयुग के अंतिम चरण में धरती पर प्रकट होंगे। धर्म ग्रंथों में ब्रह्मा जी को जन्म देने वाले, विष्णु को पालने वाले और शिव को संहार करने वाले देवता के रूप में माना जाता है। भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं। वे सभी के दुख दूर कर उनको श्रेष्ठ जीवन का वरदान देते हैं। जीवन में या धरती पर किसी भी तरह का संकट खड़ा हो तो विष्णु ही उसका समाधान खोजकर उसे हल करते हैं। भगवान विष्णु ने ही नरसिंह अवतार लेकर जहां अपने भक्त प्रहलाद को बचाया था, वहीं क्रूर हिरण्यकश्यप से प्रजा को मुक्ति दिलाई थी। इसी तरह वाराह अवतार लेकर उन्होंने महाभयंकर हिरण्याक्ष का वध करके देव, मानव और अन्य सभी को भय मुक्त किया था। उन्होंने ही महाबली और मायावी राजा बलि से देवताओं की रक्षा की थी। इसी तरह विष्णु ने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिनको जन कल्याण के लिए किया गया छल कहा गया। यदि वे ऐसा नहीं करते तो कई देवी और देवताओं की जान संकट में हो जाती। आइए जानते हैं विष्णु ने कब कब किस से जो है छल किया। पहले भस्मासुर के साथ किए गए छल की कथा पर आते हैं। भस्मासुर के कारण भगवान शंकर के प्राण संकट में पड़ गए थे। भस्मासुर एक महापापी असुर था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शंकर की कठिन तपस्या की और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि तुम कुछ और मांग लो। तब भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। भस्मासुर ने इस वरदान के मिलते ही कहा भगवान क्यों ना इस वरदान की शक्ति को परख लिया जाए। तब वह स्वयं शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। शिव जी भी वहां से भागे और विष्णु जी की शरण में छुप गए। तब विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भस्मासुर को आकर्षित किया। भस्मासुर शिव को भूलकर उस सुंदर स्त्री के मुंह में बंध गया। मोहिनी स्त्री रूपी विष्णु ने भस्मासुर को खुद के साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। भस्मासुर तुरंत मान गया। नृत्य करते समय भस्मासुर मोहिनी की ही तरह नृत्य करने लगा और उचित मौका देखकर विष्णु जी ने अपने सिर पर हाथ रखा। शक्ति और काम के नशे में चूर भस्मासुर ने भी इसकी नकल की और अपने सिर पर हाथ रख दिया। भस्मासुर अपने ही प्राप्त वरदान से भस्म हो गया। भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शंकर वहां से भाग गए। उनके पीछे भस्मासुर भी भागने लगा। भागते भागते शिव जी एक पहाड़ी के पास रुके और फिर उन्होंने इस पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। बाद में विष्णु जी ने आकर उनकी जान बचाई। कहते हैं वो गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार जलंधर असुर शिव का अंश था, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र को पराजित कर जलंधर तीनों लोगों का स्वामी बन बैठा था। यमराज भी उससे डरते थे। उसका जन्म कैसे हुआ इसके बारे में श्रीमद् देवी भागवत पुराण में यह प्रसंग आता है कि एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया।
तथा इससे जलंधर उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर को इससे अपने शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया और वो वृंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करके देवताओं के विरुद्ध कार्य कर उनकी स्त्रियों को सताने लगा। जलंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वह है देवों के देव महादेव। जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान रूप में स्थापित करने के लिए पहले इंद्र को परास्त किया और त्रिलोक का अधिपति बन गया। इसके बाद उसने विष्णुलोक पर आक्रमण किया। जलंधर ने विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई। इसके चलते उसने वैकुंठ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भाई बहन हुए। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन मानकर वैकुंठ से चला गया। इसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और अपने सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर निष्फल कर देता था। अंत में देवताओं से मिलकर योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर मानकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और शिव ने जलंधर का वध कर दिया। विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्मा। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। मोहिनी बनकर किस तरह की आसुरों के साथ छल। जब इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए, तब हताश और निराश हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि के आश्रय में, विष्णु जी के आश्रय में गए और उनसे अपना स्वर्ग लोक वापस पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। विष्णु ने कहा कि आप सभी देवतागण दैत्यों से सुलह कर लें और उनका सहयोग पाकर मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करें। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे पिलाकर मैं आप सभी देवताओं को अमर कर दूंगा। उसके बाद ही देवता दैत्यों का विनाश करके पुनः स्वर्ग का अधिकार पा सकेंगे। देवताओं के राजा इंद्र दैत्यों के राजा बलि के पास गए और उनके समक्ष समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा और अमृत की बात बताई। अमृत के लालच में आकर दैत्य ने देवताओं का साथ देने का वचन दिया। देवताओं और दैत्यों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र तट पर लेकर जाने की चेष्टा की, लेकिन नहीं उठा पाए। तब श्री हरि विष्णु ने उसे उठाकर समुद्र में रख दिया। मंदराचल को मथानी एवं वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का शुभ कार्य प्रारंभ हुआ। श्री विष्णु की नज़र मथानी पर पड़ी, जो कि अंदर की ओर धरती पर धंसती चली जा रही थी। यह देखकर उन्होंने स्वयं कच्छप रूप बनकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख लिया। इसके बाद समुद्र मंथन से लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, पुष्पक, ऐरावत, पंचजन्य, शंख, रंभा, कामधेनु, उच्चैः श्रवा और अंत में अमृत कुंभ निकला, जिसे लेकर धन्वंतरी जी आए। उनके हाथों से अमृत कलश छीनकर दैत्य भागने लगे ताकि देवताओं से पूर्व अमृत पान करके वे अमर हो जाएं। दैत्यों के बीच कलश के लिए झगड़ा शुरू हो गया और देवता हताश खड़े थे। श्री विष्णु अति सुंदर नारी का रूप धारण करके देवता और दैत्यों के बीच पहुंच गए। उन्होंने अमृत को समान रूप से बांटने का प्रस्ताव रखा। दैत्यों ने मोहित होकर अमृत का कलश श्री विष्णु को सौंप दिया। मोहिनी रूपधारी विष्णु ने कहा कि मैं जैसे भी अमृत बांटने का कार्य करूं, चाहे वो उचित हो या अनुचित, तुम लोग बीच में बाधा उत्पन्न न करने का वचन दो, तभी मैं इस काम को करूंगी। सभी ने मोहिनी रूपी भगवान की बात मान ली। देवता और दैत्य अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। मोहिनी रूप धारण करके विष्णु ने छल से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, लेकिन इससे दैत्यों में भारी आक्रोश फैल गया। असुर राज बलि के साथ छल कैसे किया था।
असुरों के राजा बलि की चर्चा पुराणों में बहुत होती है। वह अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मात्मा था। दान पुण्य करने में वह कभी पीछे नहीं रहता था। उसकी सबसे बड़ी खराबी यही थी कि उसे अपनी शक्तियों पर घमंड था और वो खुद को ईश्वर के बराबर मानता था और वह देवताओं का घोर विरोधी था। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के 2 प्रमुख पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और संहलाद। प्रहलाद के कुल से विरोचन के पुत्र राजा बलि का जन्म हुआ। राजा बलि ने विश्व विजय की सोचकर अश्वमेध यज्ञ किया और इस यज्ञ के चलते उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। अग्निहोत्र सहित उसने 98 यज्ञ संपन्न कराए थे और इस तरह उसके राज्य और शक्ति का विस्तार होता ही जा रहा था। तब उसने इंद्र के राज्य पर चढ़ाई करने की सोची। इस तरह राजा बलि ने 99वें यज्ञ की घोषणा की और सभी राज्यों और नगरवासियों को निमंत्रण भेजा। देवताओं की ओर गंधर्व और यक्ष होते थे तो दैत्यों की ओर दानव और राक्षस। अंतिम बार हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद और उसके पुत्र राजा बलि के साथ इंद्र का युद्ध हुआ और देवता हार गए। तब संपूर्ण जम्बू द्वीप पर असुरों का राज हो गया। वामन ऋषि कश्यप तथा उनकी पत्नी अदिति के पुत्र थे। वे आदित्यों में 12वें थे। ऐसी मान्यता है कि वे इंद्र के छोटे भाई थे और राजा बलि के सौतेले भाई। विष्णु ने इसी रूप में जन्म लिया था। देवता बलि को नष्ट करने में असमर्थ थे। बलि ने देवताओं को यज्ञ करने की जितनी भूमि ही दे रखी थी। तब सभी देवता विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने कहा कि वह भी बलि भी उनका भक्त है, फिर भी वे कोई उपाय सोचेंगे। तब विष्णु ने अदिति के यहाँ जन्म लिया और एक दिन जब बलि यज्ञ की योजना बना रहा था तब वे ब्राह्मण वेश में वहाँ दान लेने पहुँच गए। उन्हें देखते ही शुक्राचार्य उन्हें पहचान गए। शुक्राचार्य ने उन्हें देखते ही बलि से कहा कि वे विष्णु हैं, मुझसे पूछे बिना कोई भी वस्तु उन्हें दान मत करना। लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी और वामन के दान मांगने पर उनको 3 पग भूमि दान में दे दी। जब जल छोड़कर सब दान कर दिया तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। भगवान ने एक पग में भूमंडल नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। पूछने पर बलि ने मुस्कुरा कर कहा, इसमें तो कमी आपके ही संसार बनाने की हुई। मैं क्या करूं भगवान, अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार विष्णु ने उसके सिर पर तीसरा पैर रख दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उसे पाताल में रसातल का कलयुग के अंत तक राजा बने रहने का वरदान दे दिया। तब बलि ने विष्णु से एक और वरदान मांगा। राजा बलि ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे पाताल लोक का राजा बना ही रहे हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं के प्रपंचों से बचा रहे और आप मेरे साथ रहें। अपने भक्त के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के निवास में रहने का संकल्प लिया। पातालपुरी में राजा बलि के राज्य में 8 प्रहर भगवान विष्णु सशरीर उपस्थित रहकर उनकी रक्षा करने लगे और इस तरह बलि निश्चिंत होकर के सोता था और संपूर्ण पातालपुरी में शुक्राचार्य के साथ रहकर एक नए धर्म राज्य की व्यवस्था संचालित करता था। माता पार्वती के साथ विष्णु ने कैसे छल किया। माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम कभी भगवान शिव और पार्वती का विश्राम स्थल हुआ करता था। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन श्री हरि विष्णु को ये स्थान इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए योजना बनाई। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में जब भगवान नारायण बद्रीनाथ गए तब यहाँ बदरी यानी बेर का वन था और यहाँ भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी के साथ रहते थे। एक दिन विष्णु बालक का रूप धारण कर जोर जोर से रोने लगे। उनका रोना सुनकर माता पार्वती को बड़ी दया आई। वे सोचने लगे कि इस बीहड़ वन में ये कौन बालक रो रहा है, ये आया कहाँ से और इसकी माता कहाँ है। यही सब सोचकर माता को बालक पर दया आ गई। तब वे उस बालक को लेकर अपने घर पहुंची। शिवजी तुरंत ही समझ गए कि ये कोई विष्णु की ही लीला है। उन्होंने पार्वती से इस बालक को घर के बाहर छोड़ देने का आग्रह किया और कहा कि वह अपने आप ही कुछ देर रोकर चला जाएगा। लेकिन पार्वती माँ ने उनकी बात नहीं मानी और बालक को घर में ले जाकर
चुप कराकर सुलाने लगी। कुछ ही देर में बालक सो गया। तब माता पार्वती बाहर आ गईं और शिव जी के साथ कुछ दूर भ्रमण पर चली गईं। भगवान विष्णु को इस पल का ही तो इंतजार था। उन्होंने उठकर घर का दरवाजा बंद कर दिया। भगवान शिव और पार्वती जब घर लौटे तो द्वार अंदर से बंद था। उन्होंने जब बालक से द्वार खोलने के लिए कहा तब अंदर से भगवान विष्णु ने कहा कि अब आप भूल जाइए भगवान, ये स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया, मुझे यहीं विश्राम करने दीजिए। अब आप यहाँ से केदारनाथ जाएं। तब से लेकर आज तक बद्रीनाथ यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भगवान शिव केदारनाथ में। तो ये तो थी भगवान विष्णु ने किससे किससे कब कब कैसे कैसे छल किया वो कथा। इसी तरह के धार्मिक प्रसंगों, राम कथा या जीवन मंत्र के किसी प्रेरणादायक कथा के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको प्रणाम, नमस्कार। आप सपरिवार सुरक्षित, स्वस्थ और सानंद रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण का इसी तरह समर्थन करते रहें, इसे सब्सक्राइब करते रहें, इसके वीडियो अपने मित्रों में साझा करते रहें, शेयर करते रहें, यही हमारी कामना और आपसे आग्रह है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।